हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के बारे में। तो शोल्डर इम्पिंजमेंट होने के बहुत सारे मेन रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न ये है, जब भी आपका सब एक्रोमियल स्पेस डिक्रीज़ होता है तो उससे आपका शोल्डर इम्पिंजमेंट हो सकता है ड्यू टू पुअर पॉस्चर। और जो आपका स्कैपुलर मूवमेंट्स हैं अगर वो अल्टर हो जाएं ड्यू टू वीक मसल्स, तब भी आपका जो शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है वो डेवलप हो सकता है। ये तीनों ही कंडीशन एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, क्योंकि अगर आपकी स्कैपुलर मूवमेंट अल्टर होंगे तो आपका पॉस्चर पुअर हो जाएगा और उससे ही आपका जो सब एक्रोमियल स्पेस है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जिससे होगा क्या, जब भी आप अपने शोल्डर की मूवमेंट करेंगे तो वहाँ पे जो आपकी मसल्स हैं वो वहाँ पे ट्रैप होंगी, वहाँ पे पेन करेंगी, इन्फ्लेमेशन करेंगी। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जिससे आप अपने जो स्कैपुलर मूवमेंट्स हैं उसको रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे कि आपका पॉस्चर भी ठीक होगा और साथ ही साथ आपका जो शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम के सिम्टम है वो भी डिक्रीज होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तो मैं आज जो आपके साथ एक्सरसाइज शेयर करने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको लोअर फाइबर्स और ट्रेपीजियस की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो हमारी लो फाइबर और ट्रेपीजियस है वो स्कैपुला का डिप्रेशन भी है, साथ साथ इनवर्ड रोटेशन भी कराती है। तो आइए देखते हैं हम स्कैपुला को क्वाड्रीपुट पोजीशन में कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं लोअर ट्रेपीजियस को। तो उसके लिए पेशेंट इस पोजीशन में रहेगा और जो पेशेंट्स की एल्बो हैं वो फ्लेक्स रहेंगी। यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपको बात ये ध्यान रखनी है कि आपको पूरी एक्सरसाइज करते टाइम अपनी एल्बो से नीचे बेड पे प्रेशर नहीं लगाना। उसके बाद करना क्या है, ये पेशेंट्स की स्कैपुला है, ये पेशेंट का स्कैपुला का इन्फीरियर बॉर्डर है। अब पेशेंट को आपको कमांड देनी है कि पेशेंट को अपनी स्कैपुला बिना बेड को पुश किए कॉर्डल डायरेक्शन में पुल करने हैं पैरेलल टू द स्पाइनल वर्टिब्रा, और होल्ड करके रखना है इस तरह और धीरे धीरे वापस। तो क्या करना है, जो आपकी स्कैपुला है इस स्कैपुला को कॉर्डल डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और पैरेलल टू द स्पाइनल वर्टिब्रा पुल करना है। आप इसको नीचे की तरफ खींचिए इस तरह और होल्ड करके रखिए पोजीशन एंड रिलैक्स। अगेन यू हैव टू पुल योर स्कैपुला डाउनवर्ड इन कॉर्डल डायरेक्शन जस्ट पैरेलल टू द spinal segment and hold this position. Do not let me move so and relax. Again you have to pull your scapula downward in caudal direction. Hold this position and relax. तो सबसे पहले जब पेशेंट को ये एक्सरसाइज आप स्टार्ट कराएंगे तो थेरेपिस्ट को अपने पाम प्लेस करना है स्कैपुला के ऊपर, थोड़ा हिंट देने के लिए कि उसको किस डायरेक्शन में अपने स्कैपुला को मूव करना है। जब पेशेंट इसको मास्टर कर ले फिर पेशेंट ये एक्सरसाइज खुद करेगा। आपको फिर से अपनी स्कैपुला नीचे खींचनी है अंदर की तरफ, हाँ, और यहाँ पे होल्ड करके रखना है 5 सेकंड तक। होल्ड 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 एंड रिलैक्स। जब पेशेंट इतना कर ले उसके बाद पेशेंट को एक्सरसाइज करनी है प्रोन में। अब पेशेंट को इस पोजीशन में रह के अपने जो शोल्डर हैं उसको इंटरनल रोटेट कर लेना है। अगेन पेशेंट को फिर से प्रोसीजर रिपीट करना है। तो पेशेंट की स्कैपुला है उसको कॉर्डल डायरेक्शन में इसको पुल करना है जस्ट पैरेलल टू द स्पाइनल सेगमेंट्स एंड होल्ड दिस पोजीशन फॉर एटलीस्ट 5 सेकेंड एंड रिलैक्स। अगेन यू हैव टू पुल स्कैपुला डाउनवर्ड इन कॉर्डल डायरेक्शन in this direction, hold this position and relax. Again you have to pull your scapula downwards in caudal direction and relax. So by doing this exercise आप अपने स्कैपुलर मूवमेंट्स को रिस्टोर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो आपका पोस्चर है वो भी इंप्रूव हो रहा है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम है उसके भी सिम्टम आपके काफ़ी ठीक हो जाएंगे। सो डू ट्राई दिस एक्सरसाइज, दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज, जिससे कि आप अपने पोस्चर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, अपने स्कैपुलर मूवमेंट को रिस्टोर कर सकते हैं और अपने शोल्डर इम्पिंजमेंट सिंड्रोम में बहुत ज़्यादा राहत पा सकते हैं। एंड लेट अस नो योर वैल्यूएबल फीडबैक इन आवर कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू।